चुनाव चिन्ह चाबी चाबी चाबी। जय किसान जय जवान। जय किसान जय जवान। जब तक। नमस्कार, ऋषि मुनि न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऋषि मुनि। इस वक्त मैनपुरी के करहल से एक और खबर सामने आ रही है। मैनपुरी के करहल के ग्राम हवेली में प्रसपा का पाँव गांव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पूर्व डीसीबी चेयरमैन डॉक्टर राम कुमार यादव, जिला पंचायत सदस्य राहुल यादव, शैलेंद्र यादव, जीवन यादव, प्रवीर यादव ने पहुंचकर प्रसपा के कार्यकर्ताओं को गांव पाँव कार्यक्रम को भव्य बनाया है। वहीं प्रसपा के पदाधिकारियों ने भाजपा की नीतियों का जमकर विरोध करते हुए किसान विरोधी बिल कानून को वापस लेने की केंद्र सरकार से अपील की है। वहीं किसानों से इस सब बिल को वापस कराने के लिए समर्थन देने की भी गुजारिश की है। आइए दिखाते हैं किस तरह पूरा कार्यक्रम संपन्न हुआ है, किस तरह प्रसपा के पदाधिकारियों ने बड़े ही जोशीले के अंदाज के साथ अपने कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। डॉक्टर साहब, आज ये जो कार्यक्रम आपका है जी, क्या है पूरा कार्यक्रम? ये गांव और पाँव कार्यक्रम बना है पार्टी की तरफ से जी, और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। किसानों की नीतियों को लेकर, गरीबों के लिए लेकर सबको समझाते हैं और रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। रजिस्टर इस बात ये कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो इन लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके नाम आज हम लोग लिखे हैं। असली वजह चुनाव चिन्ह घर घर पहुँचाना। आपका ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? आज 6 दिन बाद फिर चलेगा। 6 दिन का गैप, 6 दिन बाद फिर चलेगा। कब तक रहेगा आपका कार्यक्रम? आज खत्म हो रहा अब प्रथम चरण खत्म हो रहा है, 4 चरण है शायद, 3 चरण है। दूसरा चरण 6 दिन बाद शुरू हो जाएगा। क्या लक्ष्य लेके आप चल रहे हैं? लक्ष्य तो यही है कि हम सरकार बनाएंगे और किसान और गरीबों के हित के लिए काम करेंगे। और जब आई पहले सरकार, पानी हमने मुफ्त दिया, बिजली हमने मुफ्त दी किसानों को। कहा 600 लीटर पानी केजरीवाल ने दे दिया, सरकार बन गई। हमने नारे मुफ्त कर दी, हमने ट्यूबवेल के बिल मुफ्त कर दिए। वही सब फिर होगा। और कितनी नौकरियां लगी हैं आदरणीय हमारे नेता श्री शिवपाल सिंह यादव जी ने कितनी नौकरियां लगाई हैं, आप लोग पता कर लेना। और मैं कह रहे हैं हम जैसे अदना आदमी ने 20 लगाई थी। आज ये जो आप कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, क्या लक्ष्य लेके आप जो है गांव घूम रहे हैं? माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और माननीय आदित्य यादव जी के आह्वान पर जो ये गांव पाँव का कार्यक्रम रखा गया है, पार्टी की नीतियां माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी द्वारा किए गए कामों को लोगों तक पहुंचाना, पार्टी का चुनाव चिन्ह चाबी घर घर तक पहुंचाना, यही लक्ष्य लेके हम लोग आज इस क्षेत्र में निकले। आज ये जो आपका कार्यक्रम चल रहा है, क्या लक्ष्य लेके आप जो है गांव चल रहे हैं? हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी और हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव माननीय श्री आदित्य यादव जी के आह्वान पर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव किसानों को जागृत करने हेतु निकले हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, जो 3 बिल जो पेश किए हैं वो पूर्णतः किसान विरोधी बिल हैं। और किसानों को जागृत करने के लिए हम लोग गांव निकले हैं। आज ये जो कार्यक्रम जो आपका चल रहा है 2022 को लेके क्या लक्ष्य, क्या संदेश देना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को? हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय श्री शिवपाल जी और नेताजी मुलायम सिंह जी का हमेशा संदेश रहा है कि इस प्रदेश में अगर किसी ने किसानों को, गरीबों को परेशान करने का काम किया है तो उनके खिलाफ आने के लिए हमेशा वो तत्पर तैयार रहे। आज उसी लक्ष्य पे उन्होंने जब देख लिया है किसान तबका, हमारा गरीब तबका बहुत परेशान है, तो उसके लिए वो आगे आए निकल के और किसानों को आवाज़ दे रहे हैं घर घर जाकर। ये जो कार्यक्रम चल रहा है घर घर और पाँव, ये इसीलिए घर घर जाकर ये आवाज़ दे रहे हैं कि आइए किसान निकलिए और सड़कों पर आइए। आपके साथ जो अहित हो रहा है उसको हित के लिए हमारे साथ आइए, कंधे से कंधा मिलाकर मैं आपका साथ दूंगा और किसानों का जो 3 बिल जो पारित हुए हैं उनको खारिज कराऊंगा और आपके साथ रहूंगा। हमेशा आवाज़ रही है नेताजी और आदरणीय हमारे शिवपाल जी की, वो आवाज़ है आज किसानों के लिए, गरीबों के लिए। आज ये कार्यक्रम किस गाँव से शुरू हुआ है, कहाँ ये आज सरसई हवेली से शुरू हुआ है और सरसई और नगला तार
और भदौरिया नगला, श्री कृष्ण नगला होता हुआ, जलालपुर होता हुआ, ये कई गांव में मदरौली तक जाएगा। और प्रतिदिन का यही कार्यक्रम है, हर गांव में जाकर हम घर घर में एक किसान को जागृत कर रहे हैं कि आप निकलिए, आपके साथ साजिश हो रही है, सरकार साजिश कर रही है इसको नाकाम करने के लिए। आदरणीय शिवपाल जी ने आप लोगों का साथ दिया है, तो उनका भी ख्याल रखिए, वो आपके साथ हमेशा देते रहें। किसानों का अगर कोई मसीहा रहा है तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शिवपाल जी ही रहे। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्य यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्य यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदित्य यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चुनाव चिन्ह चाबी, चाबी, चाबी। चुनाव चिन्ह चाबी, चाबी, चाबी। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान। जब तक धरती पर तूफान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गुलशन है ना थी कब, तब क्या रेट था? 900 रुपया, 900 रुपये का रेट था। तो जब किसान पे थी तब 900 रुपये का रेट था, और आज किसान पे नहीं है तो 1900 रुपये। और ये कहा गया था कि जो नोटबंदी है, नोटबंदी गरीबों और किसानों के हित के लिए है, और विदेश में जो पैसा जमा है वो आएगा। विदेश का पैसा 15-15 लाख की तो बात छोड़ो, 1-1 रुपया नहीं आएगा। और ये गरीबों के लिए कैसे थी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। गरीब हमारी माताएं बहनें जो रुपए जमा कर लेती हैं कुछ बेच बाँच करके, कैसे वो भी चला गया 500 और 1000 में। तो जब उनका भी चला गया तो हम ये पूछ रहे हैं कि उन्हें लाभ क्या मिला? रुपया सब जैसा था वैसा का वैसा ही रहा। नोटबंदी एक इतना बड़ा स्कैम था, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहर में भी अमृत बना लेते हैं। इस नोटबंदी के स्कैम को भी आपको भ्रमित किया गया, और किसान से ये कहा गया कि ये तुम्हारे हित में है, और हित में कुछ भी नहीं। आपको टीवी, आप लोग टीवी तो देखते ही होंगे, आप बताइए इंडिया की बात क्या आती है टीवी? पाकिस्तान की बात आएगी, चीन की बात आएगी, विदेशों की बात आएगी, इंडिया कोई बात नहीं आएगी। तो हम इंडिया में रहते हैं कि चीन में रहते हैं कि पाकिस्तान में रहते हैं? हम अपने प्रधानमंत्री जी और जो भी नेता हैं भाजपा के, उनसे पूछना चाहते हैं कि उनकी बात क्यों करते हो? यहाँ बताइए क्या समस्या है? हिटलर ने एक बात कही थी कि सबसे बड़ा विकास यही है कि आदमी को पेट भरती रहो, उसके अलावा उस पर कुछ मत जाने दो। अगर उसके अलावा तुमने उस पर कुछ जाने दिया तो वो सोचने लगेगा दूसरी बात। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, आप देख लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा और पंजाब का किसान आज दिल्ली को घेरे बैठा है। क्यों घेरे बैठा है? कि उसके पास कुछ पैसा है, उसके पास कुछ करने के लिए है, तो वो घेरे बैठा है। और इधर का आदमी गरीब है तो यहीं बैठा हुआ है, ऐसे कोई मतलब नहीं। 10 बोरा हमारे घर में धरे, हम तो खाते ही नहीं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो तीनों कानून बने हैं, ये कानून इतने विरोधी हैं। अडानी, अंबानी, इन्होंने 100-100 एकड़ में अपनी गोदामें बना ली हैं, और इसलिए बना ली हैं कि जब आपका सस्ता गल्ला होगा तो वो ले लेंगे, और जब महंगा होगा तब वो बेचेंगे। आपको क्या मिलेगा बताइए? आप इस वर्ष तो आलू कम था,
इसलिए बाद में तेज हो गया, नहीं आलू की 3-4 साल से क्या स्थिति है। आप किसान हैं ना, किसान की बात में कर रहा हूँ, आपकी क्या स्थिति है। और फिर पूरे हिंदुस्तान की बात में कह रहा हूँ, इस समय किसान यूनियन को छोड़ करके अगर कोई आंदोलन कर रहा है तो प्रश्न कर रहे हैं। आदरणीय नेताजी हमारे श्री शिवपाल सिंह जी कर रहे हैं, आदित्य जी कर रहे हैं, और कहीं कोई भी आंदोलन नहीं कर रहा है। तो जब आंदोलन ये कर रहे हैं तो आप थोड़ा सोचिए, आप थोड़ा विचार कीजिए कि जो आंदोलन कर रहा है किसान के हित के लिए, वो उन किसान के लिए अभी काम कर रहा है। क्योंकि दूसरी जगह भी मीटिंग लगी हुई है, तो जन जन लोगों तक पहुंचाना और चुनाव चिन्ह चाबी को हर घर तक पहुंचाना। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का सबका सहयोग करें, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का सहयोग करें, चुनाव चिन्ह चाबी का सहयोग करें और माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हाथों को मजबूत करने का काम करें। धन्यवाद। जी की उस समय सबसे पहले हमारे उन युवा साथियों को देखा जाएगा और उनको रोजगार की सेवा करने का मौका दिया जाएगा। अगर रोजगार सेवा नहीं दे पाएंगे तो बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेगी सरकार। और इसलिए पुनः एक बार सभी लोगों से आए हुए हमारे किसान बंधुओं से निवेदन कि आप घर से निकलिए और लड़ना पड़ेगा इस सरकार के विरोध में। आपको आप कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए। मैं तो ये कहता हूँ पूरे गांव किसान जब सब एक हो जाएंगे, सड़क बंद हो जाएगी, सब जाम लग जाएगा, तो सरकार को झुकना पड़ेगा कि ये क्या हो रहा है। इन बिल को खारिज करिए। और बिल खारिज तभी हो सकते हैं जब सड़कों पर किसान दौड़ेगा और अपनी चिल्लाएगा कि ये ऐसा होना चाहिए। आदरणीय शिवपाल जी ने हमारे ने ये घर घर इसीलिए जो चलाई है व्यवस्था, इसीलिए जागृत होना चाहिए किसान। परम आदरणीय श्री शिवपाल जी हमेशा किसान गरीब और उनके सबके मसीहा रहे। उन्होंने काम किया है, कंधे से कंधा मिलाकर गरीबों के साथ काम किया है और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि आप लोग झुकेंगे नहीं, सरकार झुकेगी आपके नीचे। और वही समय आ गया है कि आप लोग निकल के आ जाइए। सरकार को झुकना पड़ेगा और इसको वापस करने पड़ेगा। जो इसने काले कानून जो पारित किए हैं, ये तीनों आज आत्महत्या कर रहे हैं देश में। बताइए, किसान देश में आत्महत्या कर, छोटा व्यापारी मरने को मजबूर है, क्या करे, कोई काम नहीं बचा है। छोटे छोटे व्यापारी हैं जो छोटे छोटे बुनकर से काम करते थे, वो आज बेचारे बिल्कुल परेशान हैं भूख की वजह से। कौन आदमी इसको से बता दो हमको, कितनी खेती है, उसमें क्या मिल रहा है आपको, कितना महंगा हो गया है आपका केमिकल जो डाई और वो डालते, कितना महंगा हो गया। किसान को क्या मिल रहा है आज? किसान तो बहुत वास्तविक बहुत परेशान है, दुखी है। और ये जिस देश का किसान दुखी होता है उस देश की सरकार भी दुखी होती है। मैं आप लोगों को वादा करता हूं कि आप लोग आ जाइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके साथ हैं और हम सब लोग आपके साथ हैं। लड़ाई लड़ेंगे तब तक जब तक वो तीनों जो कानून बनाए हैं उन्होंने विरोधी, वो तीनों खारिज नहीं हो जाएंगे, तब तक आपके साथ लड़ेंगे। पुनः आए हुए सभी सम्मानित लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन